आनंद महिंद्रा इन दिनों सुर्खियों में है और भी ऐसे हरदम सुर्खियों में रहते हैं आनंद महिंद्रा, क्योंकि इनकी नेकी काम जो है उसी कारण से सुर्खियों में रहते हैं। पर आज कुछ और से हैं, क्योंकि जैसे इंडिया का जो है सैटेलाइट ये सब जो है बहुत बढ़िया से हो जाता है, लेकिन जो ये है यूके का जो ये फर्स्ट टाइम आज कुछ दिन पहले फर्स्ट टाइम इसरो नहीं यूके का जो है फर्स्ट सैटेलाइट भेजा गया अंतरिक्ष में, पर वो विफल रहा। तो उसी में आनंद महिंद्रा ने ट्वीट किया कि ये हमारे पास इसरो है तो बहुत भाग्य की बात है। जो देखिए क्या कहा है आनंद महिंद्रा ने, बोला कि आई रिकॉग्नाइज दैट दिस वाज ए वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिटल लॉन्च, बट इट स्टिल टेल मी हाउ मच मोर वी शुड अप्रिशिएट एंड एडमायर द लॉन्च रिकॉर्ड इसरो। और इसी में बीबीसी ब्रेकिंग न्यूज जो है उसका भी आया कि यूके स्पेस मिशन एंड्स इन फेल्यूर आफ्टर एनोमैली स्टॉप्स रॉकेट फ्रॉम रीचिंग ऑर्बिट। ये जो है यूके ने अपना फर्स्ट टाइम रॉकेट लॉन्च किया, लेकिन वो विफल रहा। और उसी में आनंद महिंद्रा ने ट्वीट किया कि हमारे पास इसरो है, बड़े भाग की बात है। जो यूके इसरो ऐसे आता है जैसे सेकंड या थर्ड नंबर पे आता है वर्ल्ड में, रैंकिंग होता है उसमें फर्स्ट पे नासा आता है, उसमें सेकंड पे चाइना का जो गवर्नमेंट का है उसका वो आता है, और थर्ड पे इसरो आता है हमारे इंडिया के है। तो ये देखिए क्या हुआ, यूके स्पेस चिप्स प्लान टू ट्राई अगेन आफ्टर रॉकेट लॉन्च इन फेलियर। और जो है यूके का जो है गवर्नमेंट का जो अपना जो लॉन्च करने वाला है सब, जैसे लॉन्च करने वाला जो होता है गवर्नमेंट का, वो नहीं लॉन्च किया था। ये लॉन्च किया था जो वर्जिन नाम के एक है, वो वर्जिन ऑर्बिट नाम की एक प्राइवेट कंपनी है, वो लॉन्च किया था। और देखिए कि जो थॉमसन जो है उन्होंने बोला कि वी हैव नेवर पुट एनीथिंग इनटू ऑर्बिट। उन्होंने बोला कि जैसे हम अपने सॉइल, अपने धरती से, अपने मिट्टी से आज तक कुछ नहीं ऑर्बिट में भेजा। फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम यूके रॉकेट लॉन्च लास्ट टाइम एक बार भेजा था, वो समझिए कि ट्रायल था, मिनी रॉकेट था, वो यूके के साथ मिलकर किया गया था और यूके के धरती से भेजा गया था, ना कि यूके के ऑस्ट्रेलिया के यूके लॉन्च यूके सैटेलाइट फ्रॉम द मोमेन इन ऑर्बिट। वो यूके का नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया की धरती से भी फेंका गया था, लॉन्च किया गया था, यूके का नहीं। तो उसी में बोला गया कि हमारा प्रयास था और विफल रहा। और देखा जा रहा है कि जैसे ब्रिटिश ने अपने वर्जिन ऑर्बिट जो है उन्होंने प्राइवेट कंपनी वहाँ पे है वो भेजा, वही लॉन्च किया बोइंग 7 के साथ। वो भी अकेला नहीं, बोइंग 7 के साथ जो अमेरिकी कंपनी है बोइंग 7 उसके साथ किया। लेकिन वर्जिन ऑर्बिट का ये जो काम था वो विफल रहा, लॉन्च विफल रहा। पर फिर भी वर्जिन ऑर्बिट ने अपने ट्वीट किया ट्विटर हैंडल से कि हिस्टोरिक यूके मिशन रीच स्पेस फॉल शॉर्ट ऑफ ऑर्बिट। उनका कहना है कि जैसे पहुंचने वाला ही था ऑर्बिट में, लेकिन उससे पहले ही कुछ टेक्निकल इशू आ गई, उसमें लॉन्च हुआ जो कुछ जैसे जो रॉकेट में कुछ खराबी हो गई, उसी कारण ब्लास्ट हो गया। और कहीं ना कहीं जैसे देखा जा रहा था कि जैसे आज तक कुछ नहीं अपने धरती से भेजा गया है वहाँ पे ऑर्बिट में यूके के धरती से। तो ऋषि सुनक के सरकार इनका प्रधानमंत्री बनने से ये सोचे कि इस बार अगर हो जाएगा तो इनका भी फायदा रहता, और इनका सोच था कि भेज दिया जाए, मतलब इस बार लॉन्च किया जाए, लेकिन विफल रहा। और देखते हैं कंट्री डेट हैव द एबिलिटी टू सेंड सैटेलाइट, जैसे ये जो सोवियत यूनियन है, यूएसए है, फ्रांस है, जापान है, चाइना, यूक्रेन, इजराइल, इंडिया, यूएस, यूनाइटेड किंगडम, रसिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये सब जो है रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन इसमें से भी बहुत सारे है जो लॉन्च करने के सक्षम नहीं है, कुछ ही लॉन्च किए हैं, बहुत दिन से कोई रॉकेट नहीं लॉन्च किया गया। पर देखा जा रहा है कि इंडिया इस समय बहुत ज़्यादा है, तो इंडिया जो है बहुत ज़्यादा लॉन्च कर रहा है, अपना भी लॉन्च कर रहा है और दूसरे देश का भी लॉन्च करता है। तो इसमें यूके का कहना है कि जो इंडिया है जो स्पेस मिशन, उसका स्पेस मिशन है, वो इसीलिए हम कोई एड नहीं देते हैं, पर एड के हम लोग का ज़रूरत भी नहीं है उससे यूके का। तो यूके का यही कहना। लेकिन देखते हैं सोवियत यूनियन जैसे ये और रसिया एक ही हो गया, ऐसे 11 वो जो देश है उसका नाम है कि ये सब जो है रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन देखा जाए कि सोवियत यूनियन और रसिया एक ही हैं। फिर साउथ कोरिया जो है आज तक 2012 के बाद आज तक नहीं भेजा है।
फिर देखें तो यूक्रेन जो है पहले यही सब में था, और फिर इंडिया एक है जो भेजता है, फिर चाइना है, जापान है, यूनाइटेड स्टेट्स, ये सब जो है ये सब अपना लॉन्च कर सकता है। और देखा जाए कि इंडिया जो है फॉरेन सेटेलाइट मतलब विदेश के जो सेटेलाइट है वो 385 सेटेलाइट 2022 में 26 नवंबर 2022 में किया है डिफरेंट कंट्रीज के 385 है, बहुत बड़ा नंबर है। जैसे देखा जा रहा है कि यूके अपना एक भी सेटेलाइट नहीं भेज पा रहा है अंतरिक्ष में, और इंडिया दूसरे देश का 385 सेटेलाइट भेज चुका है। और कहीं ना कहीं जैसे इसका है जो ये भेजता है, जैसे अफ्रीका हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, फिर साउथ ईस्ट एशिया हो गया, ये सब का जो इसरो है बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स के थीम ये में, जैसे इससे फायदा भी है, जैसे उसका सेटेलाइट लॉन्च करेगा तो अपने लॉन्च पैड से, इंडिया अपने लॉन्च पैड से लॉन्च करेगा दूसरे का सेटेलाइट, दूसरे देश का वो सक्षम नहीं है दूसरे देश, तो अगर लॉन्च करवाना चाहता है तो लॉन्च करेगा इंडिया, और पैसा इससे आएगा, तो ये एक बिजनेस मॉडल भी होगी। और इसरो का जो मिशन है 2023 में, इसमें एक स्पेस स्टार्टअप इंडस्ट्री लाइक टू बूम नेक्स्ट ईयर है, मतलब इस साल करीब करीब 4-5 जो है ऐसा मतलब मेन जो है कह सकते हैं कि बड़ा जो सेटेलाइट है वो भेजा जाएगा, चंद्रयान 3 भेजा जाएगा, और फिर एक सन के तरफ भेजा जाएगा, तो और भी बड़े 4-5 है जो बहुत अहम कार्य रखती है वो सब भेजा जाएगा। और कहीं न कहीं आनंद महिंद्रा जो है ये सब जो नेक काम है इसमें ये दूर नहीं रहते हैं, और ये सब करते रहते हैं, इसी में नाम रहते हैं, इसे ठीक है। और इंडिया का अपना जो इसरो है वो बढ़ रहा है, उसी में कहीं न कहीं यूके का जो है चिंता बढ़ रही है, क्योंकि जैसे जिस देश पे राज किया उतने सालों, उसके बाद भी वो कुछ नहीं कर पा रहा है, और इंडिया उससे इतना आगे निकल चुका है, मतलब बहुत आगे निकल चुका है, पर अभी भी हम लोग से इसरो से ज़्यादा आगे चाइना और अमेरिका का नासा जो है, ये दोनों अभी बहुत आगे है। इसलिए अभी और काम करना पड़ेगा, ये नहीं कि इतना पर में ही खुश हो जाएं, और भी काम करना पड़ेगा, बट ठीक है।